students, today we will discuss about current electricity, part third, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज हम लोग जानने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के संबंध में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को देखे थे। इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोलाइट से शेल का याद आ गया। हम लोग पीछे वाले लेक्चर में देखे थे CuSO4 का सॉल्यूशन। तो CuSO4 का सॉल्यूशन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। CuSO4 का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या यूज है, इन्हीं सभी विषयों पे डिस्कस करते हुए EMF को जानेंगे। EMF को जानने से पहले हम लोग जानेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है, वो वाला सेल नहीं जो हमारे बॉडी में, ये सेल, ये वाला सेल। ये सेल क्या करता है, इसके एक पे निगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव होता है और ये करंट फ्लो करता है। ये जो करंट फ्लो करेगा, हम लोग के दिमाग में अक्सर बैठा रहता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है। ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करता है। तो क्या करता है, देखिए सेल को अगर हम एक सर्किट से जोड़ दे और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दे R, तो क्या करेगा, ये यहाँ से लेके जाएगा और इस रेजिस्टेंस में क्या करेगा, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, मान लो बल्ब है, पंखा है, टीवी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी है जो इस बैटरी या सेल से चल रहा है। तो यहाँ जाके क्या करेगा, अपने चार्ज को ह्रास कर देगा, फिर आगे आएगा और फिर यहाँ लेगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ पे ह्रास करेगा। मान लीजिए हम लोग जाते हैं सब्जी खरीदने, तो झोला लेके जाते हैं, झोला में सब्जी लेके आते हैं, घर में वो सब्जी बन जाता है, फिर उसी झोला को लेके अगले दिन सब्जी लाने जाते हैं। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज जस्ट लाइक अ झोला। झोला का क्या काम है, सब्जी लाना, फिर अगले दिन लाना, फिर अगले दिन लाना। तो इस तरह से जो है एनर्जी क्या करता है, ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। कंडक्टिंग लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। A conducting liquid is called electrolyte. Electrolyte क्या है, conducting liquid। और conducting liquid is called electrolyte। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसका बैटरी सेल में क्या इस्तेमाल है। देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सॉल्यूशन, किस तरह का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। CuSO4 का सॉल्यूशन है। Cu पे पॉजिटिव चार्ज और SO4 पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेल के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये आपका सेल है। अभी बताया है आपको कि सेल में एक टर्मिनल पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव, और ये क्या करता है, करंट उत्पन्न करता है। तो ये जो सेल है एक रेजिस्टर में गया, इसका करंट, फिर यहाँ पे बल्ब, टीवी, फाइल, जो भी कुछ है वो आपका चालू हो जाता है। तो आम तौर पे ये माना जाता है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, करंट। इलेक्ट्रॉन जो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इस चार्ज को क्या किया, यहाँ पे ह्रास कर दिया और फिर क्या किया, आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा तो क्या हुआ, फिर बैट सेल के पास आया, फिर इससे एनर्जी लिया, फिर जाके यहाँ पे ह्रास हुआ, फिर सेल के पास आया। यह प्रक्रिया चलता रहता है। तो हम लोग जानेंगे सेल क्या है, सेल का क्या काम है। सेल, देखिए सेल के बारे में हम लोग जानते हैं, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल प्रोड्यूस को सेल जो है चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल जो है चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो क्या काम है इसका, आखिर सेल का क्या काम हो सकता है, इसका काम जानिए आप। इसका काम है, सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट। सेल प्रोड्यूस टू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट। इसका काम है सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। कोई सर्किट है, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। अभी हम लोग जानेंगे सेल के बारे में कि सेल कैसे बनता है, और सेल जब बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या भूमिका है, इसमें जानेंगे एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसके कारण सेल में क्या होता है। इन सभी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या जाने, यहाँ पे ये जाने कि कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड सेल। ये एक सॉल्यूशन है किसका, CuSO4 का। CuSO4 का सॉल्यूशन है। तो CuSO4 के सॉल्यूशन के बारे में जाने। और क्या जाने, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट। जितना भी सर्किट है उसमें सेल का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, सेल मेंटेनेंस अ पोटेंशियल डिफरेंस। सेल मेंटेनेंस अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेनेंस करता है। विच फोर्सेस द चार्ज, which forces the charge और इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा और क्या करेगा, चार्ज और इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन टू मूव इन सर्किट, टू मूव इन सर्किट। तो सर्किट में चार्ज को मूव कराता है। हम सेल ईएमएफ पढ़ने से पहले सेल इसलिए पढ़ रहे हैं कि ईएमएफ में इसका भूमिका है। ईएमएफ को जानने से पहले हम लोगों को सेल को जानना जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इसको जानने से पहले कुछ केमिस्ट्री जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम है, यहां केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो क्या होगा, देखिए हम लोग सेल कैसे बनाते हैं। एक डब्बा लेते हैं और इस डब्बा में क्या करते हैं, एक डब्बा लिया, इस डब्बा में इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, डब्बा में भर दिया इलेक्ट्रोलाइट। डब्बा में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। इस डब्बा में है इलेक्ट्रोलाइट। यही वाला इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जान रहे थे CuSO4। CuSO4 का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो ये हो गया कंडक्टिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें दो रड लगा देते हैं, इसके अंदर दो रड लगा दिए, एक का नाम एनोड, दूसरे। अब देखिए क्या जाने हम लोग, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे एक हम लोग डब्बा लिए और डब्बा में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन है। और इसको क्या किए, इसमें ये कर दिए हम, इसको एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ दिए। आप जब इसको एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ दिए तो ये R हो गया।
अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होके जाएगा रेजिस्टर में और फिर यहां से आ जाएगा एक रड से दूसरे रड पे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो यहां इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ आई। अब देखिए इस पे हो गया नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इस पे हो गया पॉजिटिव चार्जेस। तो एक रड पे हो गया नेगेटिव चार्जेस, दूसरे रड पे हो गया पॉजिटिव चार्जेस। ये जो रड है, ये रड क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। इस रड को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये रड क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए इसमें जो रिएक्शन हुआ, इसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है इसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स का दो रड है, एक का नाम है एनोड, एनोड, और दूसरे का नाम है कैथोड। एक का नाम है एनोड, दूसरे का नाम है कैथोड। तो एनोड वाले पे जो है क्या हुआ, एनोड वाले पे हुआ ऑक्सीडेशन, एनोड वाले पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड वाले पे क्या हुआ, रिएक्शन। यहां हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और इस रड पे हो गया रिडक्शन। तो अभी हम लोग क्या जाने, ये जाने कि ये जो प्रोसेस हुआ किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। ये सेल के अंदर का रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन। ये जो सेल है इसके अंदर जो रिएक्शन होगा इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हम लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, ये देखिए एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, यही हम लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना। एक्सोथर्मिक में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। इस वाले कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगा, याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। यहां हो गया एनर्जी रिलीज। और रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडॉक्स में दो चीजें आएगा, एक होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये वाला जो चीज हुआ एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम, ये क्या हुआ था, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन के कारण हुआ था। तो सेल का सारा प्रोसेस इसी पे डिपेंड करता है। ये सेल के अंदर क्या करता है, अभी हमने बताया है आपको, सेल के अंदर ये रिएक्शन कराता है ना, सेल के अंदर ये रिएक्शन कराता है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब जाने एनर्जी रिलीज होना, और रिडॉक्स का मतलब क्या जाने, रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ। इसमें दोनों चीज हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ। तो ये वाला प्रोसेस इसमें हुआ। अब जानिए, एक को एनोड बोला, दूसरे को कैथोड बोला, एक पे ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे पे रिडक्शन हुआ। अब जो है यहां पे एक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया प्लस बी, और दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया माइनस बी। एक का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बी, दूसरे का माइनस बी। यही प्लस माइनस जो है ये क्या करता है, ईएमएफ को बताता है। ये जो प्लस बी और माइनस बी वाला कंडीशन है वो किसको बताता है, ये बताता है आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली जो है हम लोग क्या जानते हैं, इसमें फोर्स लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ फोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। मान लीजिए कि एक इस तरह का
डिवाइस है। इसमें क्या किए हैं, ए वाले पॉइंट पे एक बॉल को रख दिए हैं। ये धीरे धीरे क्या करेगा, सरकते हुए खुद ही आगे की ओर चला जाएगा, सरकते हुए खुद ही आगे की ओर चला जाएगा बी पॉइंट तक। तो ए पॉइंट पे ऐसे वाले सर्किट में किसी बॉल को रखे, वो स्वयं क्या हुआ, बी वाले पॉइंट पे चला गया। अब इस बी वाले पॉइंट से ए वाले पॉइंट पे इसको ले जाना है, तो क्या होगा, कैसे जाएगा? यही कंसेप्ट है ईएमएफ का कि इसको कैसे ले जाया जा सकता है, बी से ए पे कैसे जाएगा। ये कंसेप्ट बताता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। और इसे एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। ईएमएफ को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो ये है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? विद्युत वाहक बल वह कारण है जो विद्युत धारा को परिपथ में प्रवाहित करता है। विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल क्या करता है, किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने का काम करता है। तो परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, क्या होगा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स ये वाला इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये टर्मिनल्स है। क्या है? ये दो टर्मिनल्स है, इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल्स। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल्स ऑफ सेल, which no current follows, no current follows। कहां से? ओपन सर्किट से। ओपन सर्किट से, कोई ओपन सर्किट होगा उससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं हुआ। देखिए यहां पे सर्किट क्या था, ओपन था, इसीलिए ये बॉल यहां से यहां नहीं गया। तो ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं हुआ। पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हिच नो करंट फ्लोज, ओपन सर्किट। अब देखिए इसके लिए हम लोग एक फार्मूला को जानते हैं। क्या होगा इसका फार्मूला? यहां हम लोग देखे थे ना, V प्लस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और दूसरे टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी से हम लोग क्या जानते हैं, ईएमएफ के बारे में जानते हैं। तो ईएमएफ को किससे नोट किए? एप्सिलॉन से या ई से। ये देखिए ये ई है, क्या है ये? ई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस माइनस नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए ये प्लस वाला पोटेंशियल डिफरेंस माइनस माइनस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले पे मान लीजिए कि 10 वोल्ट है, ठीक है, और पॉजिटिव वाले पे 6 वोल्ट है। तो बोलेगा आपको कि बताइए इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ निकालिए। तो ईएमएफ निकालने के लिए क्या करें, यहां पे नेगेटिव वाले पे कितना है, 10 वोल्ट। तो नेगेटिव वाले पे हो गया 10 और पॉजिटिव वाले पे कितना है, 6। तो यहां हो गया 6, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, 16 वोल्ट। अब हम लोग क्या जाने, ये देखिए यहां वोल्ट लिखा है हमने, इसका मतलब ये है कि ईएमएफ का ऐसा यूनिट वोल्ट होगा। ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट। याद रखिए SI यूनिट ऑफ EMF, SI यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट। EMF का SI यूनिट वोल्ट होता है। तो EMF के बारे में हम लोग जान रहे थे, विद्युत धारा को क्या करता है, परिपथ में प्रवाहित करता है। इससे पहले हम लोग देखे थे सौर सेल के बारे में। ये आप जानते होंगे सौर सेल के बारे में। सौर सेल क्या है? सौर सेल जो हम लोग जानते हैं ना इसको, सौर सेल
सोलर सेल के बारे में, और जाने थे इसमें जनित्र मतलब जनरेटर के बारे में। तो सौर सेल और जनरेटर, एक और चीज जानते हो, फान डी ग्राफ। ये सौर सेल, जनरेटर और फान डी ग्राफ जो है वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। इस सब में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो हम लोग देखें सौर सेल, जनित्र और फान डी ग्राफ में ईएमएफ उत्पन्न करने वाला एक सामान है, युक्ति है, डिवाइस है। ये ईएमएफ को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब देखिए इसका दूसरा डेफिनेशन जान लीजिए ईएमएफ का। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ क्या है, एक सेल है। ईएमएफ ऑफ द सेल also be defined as, ये परिभाषित, हम लोग इसको परिभाषित कर रहे हैं दूसरे तरीके से। इसको मतलब ईएमएफ के बारे में जो जाने हैं उसको दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, द एनर्जी supplied by the cell, एनर्जी सप्लाई हुआ सेल में, कहा, सेल टू डिवाइस, सेल टू डिवाइस, सेल से डिवाइस में गया। हम लोग क्या जाने कि कोई सेल है, वहां से क्या होता है, डिवाइस में एनर्जी जाता है, नहीं। तो EMF of the cell also be defined as the energy supplied by the cell to device a unit charge, a unit charge once around the complete circuit, once around the कंप्लीट सर्किट। ये भी इसका डिफिनेशन हो सकता है। तो ईएमएफ को हम लोग किससे नोट करते हैं, एप्सिलॉन से या ई से। ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रल फाई, इंटीग्रल फाई ई डीएल वेक्टर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई ई डीएल वेक्टर। यहां हम लोग जानेंगे भैया ई क्या है और डीएल क्या है। देखिए ई क्या हो सकता है, ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है पर यूनिट, चार्ज प्रोड्यूस पर यूनिट, इसको ये कह सकते हैं, या फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम जाने यहाँ पे ई के बारे में। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कहते हैं इसको। और डीएल क्या है, स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर। डीएल क्या है यहाँ पे, स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर, स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर। तो डीएल हो गया स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर। EMF क्या हुआ, EMF of the cell also be defined as the energy supplied by the cell to device a unit charge once around the complete circuit. Epsilon is equal to, या E is equal to integral phi E dl vector where E इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज को कहते हैं। और डीएल क्या है, स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर है। यहाँ पे डीएल हो गया स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर। तो हम लोग आशा करते हैं हम कि आप ईएमएफ को अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम लोग जाने ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ से पहले सेल को जाने, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी था, और जाने ईएमएफ का क्या उपयोग होगा, कौन कौन ऐसा चीज है जो ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो जब भी कोई चीज पढ़ी है आप,
मेरा एडवाइस है। तो उसके बारे में जानिए कि दैनिक जीवन में या हमारे जिंदगी में इसका क्या यूज है। हम लोग फिजिक्स में जनरली क्या करते हैं कि डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, एग्जाम पास करने के लिए डेरिवेशन को रट्टा मार लिए, बात खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको एडवाइस देता हूँ। डेरिवेशन क्या है कि एक एक डेरिवेशन आप करना चाहे तो खुद से सीख सकते हैं, आगे डेरिवेशन भी आपको बताया जाएगा। लेकिन जहां पे जरूरत है, जैसे ईएमएफ क्या यूज हो सकता है, सेल है क्या यूज है, या और भी चीज हम लोग पढ़े, वान डी ग्राफ पर है क्या यूज है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़े हैं जिसके यूज को हम लोग जाने हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या इस्तेमाल है। लाइटनिंग कंडक्टर पढ़े थे, बताए थे उसमें कि ठनका गिरता है क्या होता है। ये सभी चीज जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग पढ़े थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा चीज जाने। तो कोई भी टॉपिक पढ़िए या जानिए तो उसके बारे में अपने आप से जोड़ के देखिए कि इसका मेरे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, ये हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, क्या देता है। पढ़े जा रहे हैं, ये मुझे पता ही नहीं होता है कि इसका क्या यूज है। तो आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, किताब जरूर पढ़िए, किसी भी तरह के वीडियो पे आश्रित मत रहिए, बुक पढ़िए, बुक पढ़ना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।